हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछले लास्ट वीडियो में आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव टेंस के बारे में पढ़ा था। आज आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इंग्लिश में समझना तो ये आसान है कि इसमें वाज व में आईएनजी लगता है, लेकिन हिंदी में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। काफ़ी बच्चे जब अब बोर्ड का एग्जाम देते हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आता है, तो बच्चे मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना बताया है। आप यहाँ पे देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। इंग्लिश में तो आपका आइडेंटिटी आराम से समझ में आ जाता है कि वाज व और मेन वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगता है, लेकिन आपको हिंदी में समझने के लिए उसकी आइडेंटिटी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके क्रिया के अंत में, लास्ट में देखा जाता है, वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लिखा हुआ है। वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। और रूल ऑफ अफर्मेटिव देखिए, अफर्मेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो भी लगता है, सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज होता है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो वाज वर्ब। और वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी का फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि वाज जो है सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है ही, शी, इट, आई। आई को मान लीजिए, आई कॉमन है एक तरह का। आई को आप सिंगुलर में मानते हो, लेकिन यहाँ सिंगुलर में वाज का यूज होता है, आई का कोई वो नहीं होता है। आई का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम लगता है, आई के साथ यहाँ पर वाज का यूज होता है। और इट भी सिंगुलर नंबर में आता है। जितने भी सिंगुलर नाउन आएंगे वहाँ पे वाज का यूज करेंगे। प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट है आपका यू, वी, दे, और जितने भी नाउन आपके जैसे गर्ल्स, बॉयज वगैरह आएंगे उनके साथ आप वर्ब का यूज करते हैं। तो हम यहाँ सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आपका फर्स्ट सेंटेंस है, अर्जुन अपना पाठ याद कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अर्जुन जो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर नंबर में है। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू रूल आप यहाँ पे अर्जुन लिखेंगे, और आपका हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में क्या लग रहा है? वॉच हो गया, वॉच। और याद करने की मीनिंग होती है लर्न, तो आप इसमें लगाएंगे लर्निंग, आईएनजी का फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी। और अपना पार्ट रहा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपना पार्ट, यानी अर्जुन के अकॉर्डिंग हिज लेसन लगेगा। आपका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम उसके ऊपर हंस रहे थे, यानी यू। अभी मैंने बताया कि यू प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं, यू वर। और लाफ मैंने हंसना होता है, तो लाफ में आईएनजी का यूज करेंगे, लाफिंग हो जाएगा। और ऊपर, यहाँ पर जब हम किसी के ऊपर हंसते हैं तो प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, और एट हिम या हर जो भी है। राहुल और अमन शतरंज खेल रहे थे, यहाँ पे दो नाम आ गया, तो यहाँ पे टू नेम्स, टू नाउन है, तो इसके लिए हम वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा राहुल एंड अमन, और वाज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर वर्ब का यूज करते हैं, तो क्योंकि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे कि राहुल नाम आ गया तो सिंगुलर नंबर का यूज करेंगे, लेकिन नहीं, इसमें और अमन यहाँ पे ज्वाइंट जुड़ जाएगा, तो राहुल एंड अमन वर प्लेइंग। और शतरंज की मीनिंग होती है चेस। यहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी गेम के आगे हम द का यूज नहीं करते। रूल ऑफ निगेटिव, रूल ऑफ निगेटिव में आपका पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है, तो वाज वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है आपका, तो इसके बाद हम नॉट का यूज किए हैं, और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म यूज किए हैं, और ऑब्जेक्ट आपका है या अदर वर्ड जो भी है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सिर्फ अर्जुन अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, यानी इसमें लग रहा है कोई और भी अपना पाठ याद कर रहा था, सिर्फ अर्जुन ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ अर्जुन, अगर यहाँ पे आपका सिर्फ आता है तो वनली का यूज सबसे पहले करते हैं, तो यानी वनली अर्जुन। आपका सब्जेक्ट अर्जुन है, लेकिन ये सिर्फ अर्जुन है, तो ये आपका सब्जेक्ट में आएगा। याद नहीं कर रहा था तो वॉच का यूज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, और नॉट का हेल्पिंग और नॉट लगाएंगे। और लर्न आपका याद करने की मीनिंग है, तो लर्निंग हो जाएगा। और आपका अर्जुन जो है ये मेल है, मतलब कि बॉय है, तो यहाँ पे इस अपने के लिए हिज का यूज करेंगे। और लेसन मतलब आपका होता है पार्ट, यानी ओनली अर्जुन वॉज नॉट लर्निंग हिज लेसन। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, पुलिस अपराधियों का पीछा नहीं कर रही थी, तो द पुलिस। और पुलिस प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ब का यूज किया, द पुलिस
वर नॉट चेसिंग द कल्प्रिट्स। अपराधी की मीनिंग कल्प्रिट्स भी होती है, ऑफेंडर, क्रिमिनल, आपको तो पता होगा। लड़के बारिश में नहीं भीग रहे थे, यानी आपका सब्जेक्ट है लड़के, तो याद हो जाएगा द बॉयज वर, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो वर हो जाएगा। द बॉयज वर नॉट, और भीगने की मीनिंग होती है ड्रेंच, तो ड्रेंच में आ जाएगा आपका आईएनजी का फॉर्म, यानी द बॉयज वर नॉट ड्रेंचिंग इन रेन। तो ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ।